नमस्कार, न्यूज 80 पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। यूपी चुनाव से पहले कई नेताओं ने थामा सपा का दामन, समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। किसानों के आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, आंदोलन और अर्जी एक साथ नहीं, मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन पर हमीरपुर में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन। और गाजियाबाद में 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार, 2011 से पुलिस कर रही थी अपराधी की तलाश। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं लखनऊ से आई इस बड़ी खबर के साथ, जहां उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को कई दलों और नेताओं के समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें बुंदेलखंड के कांग्रेस प्रभारी व पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी शामिल है। इसके अलावा पूर्व विधायक उरई विनोद चतुर्वेदी भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ सपा में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता जालौन के 2 बार विधायक और पूर्वजों से कांग्रेसी रहे विनोद चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव की उपस्थिति में सपा का दामन थाम लिया। वहीं किन्नर महासभा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और जन परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी धननगर में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा है कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव सिर्फ समाजवादी पार्टी की लड़ाई नहीं है, यह पूरे देश की लड़ाई है। जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है उसे न किसान का भला है और न ही व्यापारी नौजवानों का। सबसे पहले प्रेस के साथियों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत देर तक लगातार हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं और बहुत जिम्मेदारी के साथ प्रेस के साथी लगातार सहयोग कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जेपी धनगर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके सभी सहयोगी साथी और पूरे पार्टी के संगठन के जितने भी लोग आज आए हैं, मैं उन सब का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ राहुल भारती और उनके साथ जितने भी सहयोगी साथी आए हैं, दलित महासभा से लेकर के अलग अलग संगठन से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत बहुत आज समाजवादी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो संघर्ष और जो जिस तरह की व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष चल रहा है, उसमें पूरी ईमानदारी से आप लोगों का सहयोग और मदद मिलेगी। गोंडवाना पार्टी का भी मैं धन्यवाद देता हूं, जो उनके साथी इस हॉल में कुछ और बड़ी संख्या में दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। और किसान आंदोलन पिछले 10 महीने से चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई है। कृषि कानून के विरोध में जंतर मंतर पर धरने की इजाजत की मांग वाली याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और किसानों के सड़कों पर आंदोलन को लेकर नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपको विरोध करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आप दूसरों की संपत्ति को नष्ट नहीं कर सकते। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि आप सुरक्षा कर्मियों को भी परेशान कर रहे हैं। नागरिकों का भी आने जाने का अधिकार है। एक बार आपने अपना मन बना लिया है, कोर्ट जाना है, तो विरोध की क्या जरूरत थी। जंतर मंतर पर धरने की इजाजत की मांग पर जस्टिस AM खानविलर और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने याचिकाकर्ता की प्रति सरकार को देने के लिए कहा है। वहीं मामले में अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। और अगली खबर, हरियाणा के झज्जर में शुक्रवार को किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन डिप्टी CM उनसे बात नहीं कर रहे हैं और यहां पर दौरा कर रहे हैं।
किसानों का प्रदर्शन यहां पर उग्र हुआ तो पुलिस को उन पर काबू पाने के लिए पानी की बौछार करनी पड़ी। केंद्र सरकार द्वारा धान की खरीद टालने के बाद किसानों में रोष है और पंजाब हरियाणा के अलग अलग इलाकों में किसानों द्वारा इस मसले पर हंगामा भी किया गया है। वहीं पंजाब में अकाली दल भी इस मुद्दे पर उछाल रहा है। आपको बता दें कि धान की खरीद पहले 1 अक्टूबर से मंडियों में एमएसपी के हिसाब से शुरू होनी थी, लेकिन केंद्र सरकार ने गुरुवार को अचानक इसे 11 अक्टूबर कर दिया है और केंद्र का तर्क है कि पंजाब हरियाणा में बारिश ज़्यादा होने की वजह से फसल को नुकसान हुआ है। ऐसे में किसानों की सुविधा के लिए इसे 10 दिन आगे बढ़ा। और बिजनौर के थाना नजीबाबाद में आदर्श नगर कॉलोनी में एक युवक अचानक पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि युवक को चढ़ा देख वहां लोगों की भीड़ लग गई है और इसके बाद लोगों ने युवक को उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना और जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उतारने के लिए घंटों प्रयास किया, परंतु घंटों टंकी पर वह चढ़ा रहा और काफी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारा गया। और हमीरपुर के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के जन्मदिन के मौके पर सदगुरु नेत्र चिकित्सालय जानकी कुंड चित्रकूट द्वारा नेत्र चिकित्सक सुरेश कुमार के सहयोग से निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया है, जहां शिविर में सैकड़ों मरीजों का परीक्षण किया गया है। बताया जा रहा है कि शिविर में मरीजों को चिकित्सा परामर्श के बाद निःशुल्क चश्मे एवं दवा वितरित की गई। वहीं आंखों की गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों को भर्ती कर ऑपरेशन के लिए चित्रकूट भेजा गया है। महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी का 76वां जन्म दिवस है और इनके जन्म दिवस पे मैं हमेशा कार्यक्रम करता रहता हूँ। इन्हीं के उस पर जन्मदिन पे हम निःशुल्क नेत्र शिविर लगाया हुआ है, जिसमें दवा, चश्मा और जो ऑपरेशन में लेंस डाला जाएगा फेकोविज से किया जाएगा बिना टाँका का, वो सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। तो यहाँ बहुत दूर दराज से लोग आए हुए हैं, उनको बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं कि जो भी गरीब वर्ग का नहीं जा पाता, ना अपना पैसा खर्च करके वो ऑपरेशन करवा पाता है, तो उसको यहाँ सारी चीज़ें निःशुल्क है। निःशुल्क ऑपरेशन होगा फेकोविज से और इनको यहाँ से गाड़ी द्वारा चित्रकूट ले जाएंगे, वहाँ से ऑपरेशन करके फिर इनको सुरक्षित यहीं पे लाना है। अभी तक कुल कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया? लगभग 225 लोगों का रजिस्ट्रेशन। और मामला गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम का है, जहां पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 10 साल से फरार चल रहे 50,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि 2011 में मनोज कुमार नाम के एक शख्स के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि मुकीम और टिग्गा निवासी बेटा गुसाई जिला बदायूं तभी से फरार चल रहा था और महाराष्ट्र में अपनी पहचान बदल कर रह रहा था, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी बात यह है कि आरोपी कोई फोन का इस्तेमाल नहीं करता था, इसलिए पुलिस को इसे गिरफ्तार करने में परेशानी आ रही थी। 50,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। कितने टाइम से फरार था, क्या इस पे आरोप है? देखिए, अक्टूबर 2011 में एक घटना हुई थी कि एक व्यक्ति को चाकू मार के उसे लूटपाट की गई। उसमें 4 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। 3 शुरू में गिरफ्तार करके जेल जा चुके थे। एक ये इसके खिलाफ मफरूरी में 3 जो जिसके खिलाफ मफरूरी में चार्जशीट करी थी और जिसकी तलाश पिछले 10 सालों से गाजियाबाद पुलिस को थी। तो इस पर 2018 में एसएसपी महोदय द्वारा 25,000 का इनाम किया गया था। इसके बाद में आज नवीन महोदय द्वारा 50,000 का इनाम किया गया। इसे आज सर, किस तरीके से बचना था, क्योंकि 10 साल एक लंबा समय होता है कि लगातार बचता रहा पुलिस से? ये देखने वाला मुद्दा बदायूं का है और इसकी सारी फैमिली जोनी में रहती थी, लेकिन ये किसी परिवार में संपर्क नहीं रखता था और लगातार कर्नाटक और महाराष्ट्र में रहता था और वहीं इसने महाराष्ट्र में ही नांदेड़ की एक महिला से शादी कर ली और उसी के साथ परिवार के साथ रहता था। ये कोई फोन में यूज नहीं करता था। तकनीकी विश्लेषण और माध्यम से मैं टीम द्वारा दूर से सूचना संकलित करके और इसको पकड़ने में सफलता पाई। सर, अब पुलिस ने पकड़ाया, किस तरीके से पकड़ाया, कहाँ से पकड़ाया? जैसा मैंने बताया, तकनीकी विश्लेषण से और मजदूर के माध्यम
क्या वजह रही 10 वर्षों से ये फरार चल रहा था, पुलिस के हाथ में रखवाना? जैसा मैंने पहले ही बताया कि ये लगातार छुप के कर्नाटक और महाराष्ट्र में रह रहा था और पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही थी। बाद में हमारी सूचना पहुंचता है, उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी। सर ऐसे कितने अपराधी हैं जो सालों से फरार चल रहे हैं? जो भी है और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए आप न्यूज़ 80 के साथ। नमस्कार।